ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम आज विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं, अगर सूर्य किसी व्यक्ति की कुंडली में अकेले चौथे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य अकेला बैठा हो उसके विषय में हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि सूर्य जिस स्थान पर बैठता है वहाँ से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और तीसरे और दसम भाव को एक चरण से और पांचवें और नवम भाव को दो चरण से और चौथे और आठवें भाव को तीन चरण से देखता है। ये इसका एक सूत्र है। ये सूर्य के चतुर्थ भाव में कुंडली में बैठने का हम व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में आपको ज्योतिष संबंधी कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्य वैसे तो अपने में एक विशेष ग्रह है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखनी चाहिए। इसका एक सूत्र यह भी है, अगर सूर्य जहां बैठा वहां अगर अंक 1 लिखा है तो सूर्य उच्च का हो जाता है और अगर वहां पर अंक 7 लिखा है तो सूर्य नीच का हो जाता है। उच्च का होने पर वह व्यक्ति के जीवन में अच्छे अच्छे प्रभाव डालता है और नीच का होने पर वह उसकी भाषा में कटुता और अन्य प्रकार की कई चीजें प्रकट कर देता है। ये सूर्य का अपना में एक बड़ा महत्व है। अब हम बात कर रहे थे कि चतुर्थ भाव में अगर किसी व्यक्ति के सूर्य बैठा है, कुंडली के अकेले चतुर्थ भाव में बात कर रहे हैं हम। कई कुंडलियों में मंगल के साथ बैठा होता है सूर्य, किसी के सूर्य शनि के साथ बैठा है। हम उस बात केवल हम सूर्य अकेला बैठा है तो उस विषय में हम बात कर रहे हैं। फिर इस बात को आपको स्मरण भी करना चाहिए। तो जिसका चतुर्थ भाव में सूर्य अकेला बैठा होता है ऐसा व्यक्ति जो है चिंताग्रस्त रहता है, हमेशा उसकी जिंदगी में चिंता लगी रहती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को संपत्ति का सुख जरूर मिलता है। चिंता तो जीवन में रहती है उसके, लेकिन संपत्ति का उसे विशेष सुख मिलता है। और ऐसा व्यक्ति जो है पिता की बातों का अमल करने वाला भी होता है, पिता की पूर्ण बातों को वो मानता भी है। ये नहीं कि पिता की बात का अनादर करेगा, पिता की बातों का पूर्ण समर्थन करेगा, पिता की बातों को मानेगा भी। लेकिन उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, उसे हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होते रहेंगे। और उसको अगर जीवन में उसके पास नौकर चाकर है तो वो भी उसको जो है जीवन में सुख प्रदान करते हैं, जिनके चतुर्थ भाव में सूर्य अकेला बैठा हो कुंडली में। 12 भाव में से चौथे भाव की बात कर रहे हैं हम तो। लेकिन माता के सुख में कमी करता है। लेकिन क्या है, माता के सुख में थोड़ी कमी करता है, ऐसा देखा गया है। और परिवार के द्वारा और मित्रों के द्वारा ऐसे व्यक्ति को जीवन में नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, उसे जीवन में नुकसान भी हो जाता है। ये चतुर्थ भाव का सूर्य कुंडली में ऐसा प्रतीत होता है। और अपनी बुद्धि के बल पर यह जीवन में संपत्ति को भी प्राप्त कर लेता है। बहुत ही सुंदर विषय है। यह जीवन में संपत्ति भी अगर जब प्राप्त करेगा तो अपनी बुद्धि के बल पे, क्योंकि सूर्य है ना बैठा हुआ, सूर्य के अंदर में बुद्धि तो बहुत तेज होती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और बल के द्वारा भी धन प्राप्त कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति जो है मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट की दुकान खोल ली, कुछ कर लिया, इस टाइप का जो मेडिकल संबंधी जो सामान है उस पे या मेडिकल लाइन में चला जाए तो उसमें उसको तरक्की मिलती है। और ऐसे व्यक्ति के जो पहला संतान होती है वो पुत्र होता है, यह भी देखा गया है। जिसका चतुर्थ भाव में
सूर्य होगा उसका पहला पुत्र की ही प्राप्ति होती है। और विदेशों से संबंधित कार्यों को भी ऐसे लोग बड़े प्रेम के साथ संभाल लेते हैं। इन्हें जो है विदेश में कार्य वगैरह करेंगे तो उस कार्य को भी बहुत अच्छे रूप से ये लोग संभाल लेते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि अगर इनके पास में जिंदगी में व्यापार बिजनेस करते हैं तो एक साथ 3-4 कामों को भी ये एक साथ संभाल सकते हैं। इनके अंदर में इतनी प्रभु की दी हुई शक्ति होती है कि ये एक साथ 3-4 कार्यों को भी एक साथ कर सकते हैं। और यहाँ से 10वां भाव मारक बनता है, तो उसके कारण क्या है कि यह अपने जो भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें यह विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा भी सूर्य के 4th भाव में अकेले बैठने का प्रभाव देखा गया है। मैं आपको बार बार आगाह करता हूं कि ये जो मैं आपको ग्रहों के विषय में बता रहा हूं ये अकेले सूर्य के बैठने का प्रभाव है, ना कि उसके साथ अन्य ग्रह के बैठने का प्रभाव है। तो ये सूर्य के विषय में थोड़ा सा ये जानकारी मैंने आपको दी थी। अब हम अगले वीडियो में आपको सूर्य के 5वें भाव में बैठने पर व्यक्ति के जीवन में वह क्या फल देता है उसके विषय में हम आपको अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि एक साथ सारे लेने पर वीडियो बहुत अत्यधिक लंबी हो जाती है और उसके कारण मुझे छोटे छोटे पार्टों में ये आप लोगों को देना पड़ रहा है। और फिर उपाय के बारे में भी हम बताएंगे कि अगर बाई द वे सूर्य नीच का पड़ जाए तो क्या उपाय करे, और उच्च का है तो क्या उपाय करे। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए जिनका तो नीच का पड़ जाए उनके लिए तो सूर्य को उसका स्मरण करे, ध्यान करे और सवेरे सूर्य को जल आदि अर्पित करे, तो उससे उसके जीवन में थोड़े से कष्ट कम हो जाते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा और आशा करूंगा कि आपको एक और अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और जो मैंने ये बात बताता हूँ ये केवल चंद समय के लिए नहीं होता, ये आपके संपूर्ण जीवन का विवरण होता है, न कि केवल कुछ समय के लिए। इसके साथ ही आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फिर हम किसी नए जगह के बारे में, नए स्थान के बारे में, 12वें घर में, 5वें घर में बैठने का क्या फल मिलता है उसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।